स्वतंत्रता दिवस हर भारतीय के लिए उत्सव भरा दिन। 15 अगस्त 2020 को इस साल 74वां इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। देश भर में खुशी की लहर देखने को मिली। पूरा देश तिरंगे के रंग में रंगा हुआ दिखा। 15 अगस्त से एक दिन पहले देश के पड़ोसी और कट्टर विरोधी देश पाकिस्तान ने भी अपना आज़ादी दिवस मनाया। हालांकि आज़ादी दिवस क्यों मनाया ये बात हजम होने वाली नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो कभी गुलाम था ही नहीं। यहाँ तक कि 1947 से पहले तो पाकिस्तान का कोई अस्तित्व ही नहीं था। खैर, ये अलग बात है जिस पर हास्यास्पद चर्चा कभी और करेंगे। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं दोनों देशों की परमाणु क्षमता की। हेलो एंड वेलकम टू स्नूप बॉक्स। मेरा नाम है साहिबा खान। इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच चल रहा हो और लोग खूब सहज होकर देख रहे हों। हिंदुस्तान की जनता चाहेगी पाकिस्तान हारे। पाकिस्तान के सपोर्टर्स इंडिया की हार की दुआ करेंगे। दोनों देशों के लोग एक दूसरे को एक फूटी आंख नहीं भाते और दोनों देशों की दुश्मनी भी किसी से छुपी नहीं है। आए दिन पाकिस्तान की तरफ से भारत को उकसाने वाली क्रिया होती रहती है। कश्मीर का मुद्दा हो या आतंकवाद या फिर LOC पर सीज फायर, अपनी नापाक हरकतों से पाकिस्तान भारत को उकसाता रहता है। लेकिन क्या हो अगर दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध हो जाए? जब भी पाकिस्तान और भारत का सीमा पर टकराव होता है तो कई लोग युद्ध की मांग करने लगते हैं। भारत में पाकिस्तान के साथ युद्ध के लिए कई तबके हैं जो इसकी ज़ोर शोर से मांग करते रहते हैं। उधर पाकिस्तान में भी भारत के साथ जंग को लेकर मांगें उठती रहती हैं। लेकिन ये 1919 या 1939 का समय नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि इस समय दो परमाणु हथियार संपन्न देश युद्ध से क्या क़यामत ला सकते हैं। पाकिस्तान के हमले से अगर हमने 20 जवान खोए, फिर अच्छी प्लानिंग की और अच्छा एग्जीक्यूशन के साथ रिस्क लेकर जवाब दिया, लेकिन इस बात को आगे युद्ध का माहौल नहीं बनाना चाहिए। 70 सालों में 5 जंग हम लड़ चुके हैं। सारी समस्याएं वैसी की वैसी हैं। एक सर्वे के मुताबिक मौजूदा वक्त में जंग हो तो हर दिन 200 जवान इसकी भेंट चढ़ेंगे और 500 करोड़ का खर्च आएगा। दोनों तरफ से आती परमाणु बमों की धमकियां और इस बीच लोगों का सीना फुलाकर कहना तो हो जाने दो वॉर। जोश में हम कह सकते हैं कि हमारी सेना पाकिस्तान को आराम से हरा देगी। इसकी संभावनाएं भी ज़्यादा हैं। लेकिन जब पाकिस्तान हार के कगार पर होगा तो क्या गारंटी है कि वो अपना आखिरी अस्त्र नहीं आजमाएगा? वो भी ऐसा देश जहां लोकतंत्र अब तक अस्थिर है, जहां पहली बार हुआ है कि लगातार दूसरी बार लोकतांत्रिक सरकार चुनी गई हो और जहां सेना सरकार से बड़ी हैसियत रखती हो। वो मिलिट्री वॉर में आसानी से हार स्वीकार लेगा? क्या होगा अगर दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध हो जाए? भारत और पाकिस्तान का हर न्यूक्लियर बम करीब 15 किलो टन का है। ऐसा ही एक बम अमेरिका ने हिरोशिमा में गिराया था, जिसका असर बरसों तक रहा। अगर किसी युद्ध में दोनों तरफ से मिलाकर 100 बम इस्तेमाल कर दिए जाएं तो कम से कम 2.1 करोड़ लोग मारे जाएंगे। ऐसे 100 न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल धरती की आधी ओजोन लेयर को ख़त्म कर देगा, जिसके बाद पूरी दुनिया ऐसी बीमारियों की चपेट में आ जाएगी जिनके बारे में हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। पूरा एशिया काले धुएं के आगोश में समा जाएगा। ये धुआं कई सालों तक स्ट्रेटोस्फेयर में रहेगा और सूरज की रोशनी ठीक से धरती पर नहीं पहुंच पाएगी। पूरी दुनिया एक परमाणु शीत के चपेट में आ जाएगी। मॉनसून और खेती का चक्र तबाह हो जाएगा। बचे हुए लोगों के भूख से मरने की नौबत आ जाएगी। ये सारे अनुमान 2007 में 3 अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ के शोधकर्ताओं ने दिए हैं। ये यूनिवर्सिटीज़ हैं रटगर्स यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। रिसर्च के मुताबिक अगर दोनों तरफ से मिलाकर 100 बम इस्तेमाल किए गए तो 2.1 करोड़ लोग पहले हफ्ते में ही मर जाएंगे। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल इंडिया स्पेंड के डेटा के मुताबिक ये आंकड़ा 2006 से 2015 के बीच आतंकवाद से भारत में हुई कैजुअलिटी से 2221 गुना होगा। न्यूक्लियर हमले से जलवायु एकदम बदल जाएगी। 2 अरब लोगों के भूखे मरने की नौबत आ सकती है। फिजिशियंस के ग्लोबल संस्था ने ये बात 2013 में कही। इस संस्था का नाम है इंटरनेशनल फिजिशियंस फॉर प्रिवेंशन ऑफ न्यूक्लियर वॉर। इसलिए जैसे ही दूसरे ताकतवर देशों को किसी भी न्यूक्लियर वॉर के संकेत मिलेंगे, वह ज़बरदस्त हस्तक्षेप करेंगे। ये हस्तक्षेप सैन्य भी हो सकता है।
हमारी सारी कूटनीतिक कमाई एक झटके में कूड़ेदान में चली जाएगी। इसके बाद आप लाख कोशिशें कर लें, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम एक बिगड़ैल देश बन जाएंगे, कोई घास भी नहीं डालेगा। अब सुब्रमण्यम स्वामी और ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के इन बयानों पर नज़र डालिए। 13 सितंबर 2016 को अगर परमाणु हमला होता भी है तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 करोड़ भारतीयों की जान जाएगी। परमाणु युद्ध की संभावना बहुत कम है, लेकिन हुआ तो इतने लोगों के मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर भी हम 110 करोड़ की आबादी वाला देश बने रहेंगे, लेकिन जब हम जवाब देंगे तो पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। ये कहना था सुब्रमण्यम स्वामी, जो राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी से। 26 सितंबर 2016 को कहा गया, टैक्टिकल वेपन्स जो हैं, जो हमने ये प्रोग्राम डेवलप किया हुआ है, ये अपनी हिफाजत के लिए डेवलप किया हुआ है। हमने डिवाइसेस जो हैं शॉपीस की तरह तो नहीं रखे हुए हैं, लेकिन अगर हमारी सलामती को ख़तरा हुआ तो हम नेस्त नाबूद कर देंगे उनको। ये कहना था पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का। किसी भी न्यूक्लियर वॉर की कीमत लोगों की मौत से कहीं ज़्यादा होगी। आप सोचिए कि इस दौर में युद्ध की कोई सीमा होगी? क्या 2 परमाणु बम संपन्न पड़ोसी देश युद्ध का खतरा उठा सकते हैं? सर्जिकल स्ट्राइक से आगे बढ़ने और उसे जंग के लिए शोर मचाना मानवता के नाश का बड़ा कारण बन सकता है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी? 2 देशों के बीच जंग केवल उन देशों के राजनीतिक टकराव का कारण होती है जो उन देशों में रह रहे लोगों से उनकी ज़िंदगी एक पल में छीन लेती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। देश दुनिया की सभी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।